स्मृति ईरानी, उनका बड़ा प्रमोशन हुआ है। स्मृति ईरानी को मानव संसाधन और विकास मंत्रालय दिया जाएगा। स्मृति ईरानी अमेठी में हालांकि हार गई थी, लेकिन ज़्यादा अंतर से वो नहीं हारी थी। राहुल गांधी पिछली बार के मुकाबले माफ़ कीजिएगा, कम अंतर से जीते थे और स्मृति ईरानी वहां कुछ वक्त पहले पहुंची थी लेकिन हारी थी। फिर भी बड़ा प्रमोशन स्मृति ईरानी को मानव संसाधन और राज्य विकास मंत्री उन्हें बनाया जाएगा। मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। लक्ष्मी घर आती है तो कमल पर बैठ कर आती है। लक्ष्मी कमल पर बैठकर आई और स्मृति ईरानी को नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में अहम जगह मिली। एक जमाने की तुलसी एक बार फिर आपके आंगन में आई है, पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री बनकर। मैं इतना ही कहूँगी कि मैं एक मध्यम वर्ग से भी कम मध्यम परिवार में जन्मी हूँ और हमारे परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपना देखते थे एक सर पे छत हो और 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए एक अच्छी सी नौकरी हो। जीवन में कभी नहीं सोचा था कि देश को समर्पित करने का एक मौका आएगा अपने जीवन को, और मैं आज आभार व्यक्त करती हूँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति और मेरे संगठन और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी के प्रति कि मुझे ये मौका दिया, ये दायित्व। करीब 9 साल तक घर घर में आदर्श बहू के रूप में लोगों के दिलों पर राज करना जिस तरह स्मृति ईरानी के लिए महज इत्तफाक नहीं था, उसी तरह मोदी सरकार में मंत्री बनना महज संयोग नहीं है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा। मोदी ने स्मृति के समर्थन में चुनाव प्रचार भी किया, पर स्मृति चुनाव हार गई। ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार देखिए। उनका एक नेता ये कहने की हिम्मत करे, स्मृति ईरानी है कौन? ये सवाल पूछ रहे हो आप? स्मृति ईरानी है कौन? भाइयों बहनों, लोकतंत्र में, सार्वजनिक जीवन में ऐसे सवाल करने का हक राज परिवारों को नहीं है। 2011 में राज्यसभा के लिए जब स्मृति ईरानी चुनी गई तो उनके फॉर्म पर प्रस्तावक के तौर पर नरेंद्र मोदी ने दस्तखत किया था। 38 साल की स्मृति के मुताबिक उनका बीजेपी के साथ जन्म का रिश्ता है। स्मृति ईरानी मंत्री बनने से पहले गुजरात में सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण पर नजर रख रही थी। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के तौर पर प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट के निर्माण से जुड़े लोगों की एक वर्कशॉप को स्मृति ने उसी दिन संबोधित किया था, जिस दिन मूर्ति का शिलान्यास गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने की थी। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्मृति ईरानी राजनीतिक रूप से नरेंद्र मोदी के कितनी करीब है। सिर्फ 10 साल के भीतर स्मृति ईरानी राजनीति में इतना आगे आ गई हैं कि उन्हें मोदी ब्रिगेड की सबसे अगुआ महिला बताया जाता है। बीजेपी में कुछ लोग उन्हें मोदी ब्रिगेड की सुषमा स्वराज तक भी कहते थे। स्मृति के बारे में ये भी कहा जाता है कि कारोबार जगत और राजदूतों के साथ मोदी के जनसंपर्क की वो अहम कड़ी थी। स्मृति ईरानी 2003 में राजनीति में आई। 2004 में बीजेपी ने उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक से कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा। तो सिब्बल साहब मुझे ऐसे ही ब्रश ऑफ कर रहे थे बहुत पहले और आज भी कर रहे हैं, तो इट्स अ कॉन्ट्रडिक्टरी वे ऑफ बिहेविंग। इस लोकसभा चुनाव में ईरानी यूं तो हार गई, पर पार्टी में उनका राजनीतिक ग्राफ बढ़ता चला गया। 2004 में ईरानी को भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र युवा इकाई का उपाध्यक्ष बनाया गया। 2010 में स्मृति बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनाई गई और 2013 में उन्हें बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया। पंजाबी मराठी पिता और बंगाली असमी मां की बेटी स्मृति का जन्म दिल्ली के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। स्मृति के माता पिता अपनी बेटी को लेकर बड़े सपने नहीं देखते थे। उनकी इच्छा यही थी कि स्मृति की शादी किसी अच्छे लड़के से हो जाए, लेकिन सिविल सर्वेंट या पत्रकार बनने का सपना देखने वाली स्मृति एक दिन बैग लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गई। मुंबई में स्मृति को काफी संघर्ष करना पड़ा।
बांद्रा के एक मैकडोनल्ड्स पर स्मृति टेबल और फर्श साफ करने का काम करती थी। एक शो के दौरान स्मृति की मुलाकात एकता कपूर की मां शोभा कपूर से हुई। इसके बाद स्मृति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुलसी उभरते हुए मिडिल क्लास महिला का प्रतीक बन गई थी। हर कोई तुलसी को अपनी बेटी, बहन या बहू के रूप में देखना चाहता था, पर स्मृति को तो राजनीति में कुछ करना था। बस फिर शुरू हुआ सियासत का सफर।